So let's talk about another application here, the third application, that is called as thermal stress. See, Gurashish, suppose we have a rod या wire, कुछ भी ले लेते हैं, wire slack होगा, rod slack नहीं होगा. Suppose I take a rod and I fix it between two walls. मैं इस रॉड को दो वॉल के बीच में फिक्स कर देता हूँ. रिजिड वॉल है, मतलब वॉल का शेप चेंज नहीं हो रहा है. अब सपोज गुरशिश मैं रॉड को हीट करता हूँ या कूल डाउन करता हूँ. ठीक है, यदि स्ट्रिंग होगा तो मैं बस कूल डाउन कर रहा हूँ, रॉड है तो मैं हीट भी कर सकता हूँ, कूल डाउन भी कर रहा हूँ, क्योंकि यदि वायर होगा उसे मैं हीट करूंगा तो वो स्लैक हो जाएगा, लेकिन रॉड नहीं. तो ये रॉड है सपोज. अब मैं इसे हीट करता हूँ तो ये एक्सपैंड करेगा, लेकिन दोनों तरफ वॉल है तो वो उसे एक्सपैंड होने नहीं देगा. These are rigid walls. Rigid wall are something जिसका शेप चेंज नहीं होगा एक्सपेंशन पे. राइट. तो अब क्या होगा, इसका नया कुछ लेंथ होना चाहिए, लेकिन वॉल एक नया लेंथ होने नहीं देगा. So basically this amounts to what? Compression of the rod. जितने अमाउंट से उसका एक्सपेंशन हो रहा था, वॉल उतने ही अमाउंट से कंप्रेशन कर दिया. So there will be stress generated inside the rod, that is called as thermal stress. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस. तो इट इज जनरेटेड बिकॉज द रॉड tries to expand but wall will not allow it to expand. तो रॉड सपोज टेम्परेचर इनिशियल लेंथ जो था रॉड का वो L मान लेते, तो नया लेंथ कितना हो जाना चाहिए, L डैश, L into 1 plus alpha delta T. So I can say delta L, which is L dash minus L, will be L times alpha delta T. Can I write like this? Right. Got it, Gurashish? Yes, sir. So delta L is L alpha delta. Let's call it as equation number 1. और हमने देखा है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में यंग्स मॉडुलस is delta F by A upon delta L by L. So can I say that delta L is equal to F by A into L upon Y? This is equation number 2. यदि हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो this will be L alpha delta T is FL upon AY. So this length gets cancelled out, और ये जो force होगा that is AY alpha delta T. Understood, Gurashi? Yes, sir. So this is the tension generated in the wire. Or even I can say that stress generated will be Y alpha delta T. Stress generated in rod. We were discussing about all this thing, thermal stress, और ये expansion वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये सब समझ में आया था गुराशिश? हाँ, ये तो. Any question related to this? I hope अभी तक सब कुछ समझ में आया होगा. See, this is quite easy. ये सब जो है ना बहुत easy part है. So I don't think कि कुछ इसमें मुश्किल लगना चाहिए आपको, मतलब फटाफट हो जाना चाहिए. So we'll talk about strip today. This is another application of expansion. So you have like fridge, AC, iron in your house. Yes, sir. Fine. So all these things, wherever we need to control temperature, we use bimetallic strip. Okay. ठीक है, मतलब इस तरह मेटालिक स्ट्रिप होता है, इस तरह से होता है, और लेट्स से यहाँ से वायर लगा होता है, वायर है, करंट इसमें फ्लो करता है, इस साइड भी, इस साइड एक वायर से ये अटैक नहीं होता तो करंट फ्लो कर रहा है. गॉट इट? और ये इधर से वायर है, होने के कारण ये इस तरह से हो जाता है, लाइक दिस. सो वायर खत्म हो जाता है, सो नो करंट फ्लोस.
and the circuit breaks. Okay. So when temperature increases, ये होता है. So basically bimetallic strip to control temperature. और आपने बता ही दिया bimetallic strip क्या होता है. Bimetallic strip is made up of two metals riveted together. रिवेट का मतलब समझते हैं? RIVET, रिवेट. नहीं. जीन आप पहनते होंगे तो जीन्स का बटन आपने देखा है? हाँ. तो वो रिवेट किया होता है आपके इसमें, जीन्स में रिवेट किया होता है, जीन्स का जो लोहे का बटन होता है. सो रिवेटिंग इज लाइक, मैं बता देता हूँ रिवेटिंग क्या होता है. इट्स अ कॉमन वर्ड जो काफी यूज होता है कि यदि ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को आपको फिक्स करना है, तो आप क्या करते हैं, इसमें होल ड्रिल कर देते हैं, इसके एक साइड से दूसरे साइड तक होल ड्रिल कर. ओके गुरशीद. करने के बाद क्या कहते हैं, इसके अंदर एक लोहा कर देते हैं. एक साइड से ये नट नॉर्मल रहता है और दूसरे साइड से क्या करते हैं, इसे हम पुल करते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो ये इलोंगेट हो जाता है. और इसके बाद इस पे बोल्ट कस देते हैं, वी टाइटन द बोल्ट. उसके बाद इसे छोड़ देते हैं. तो ये क्या होता है, दोनों तरफ से बहुत जोर से प्रेस करके और दोनों ऑब्जेक्ट को बहुत ही फर्मली वो फिक्स कर देता है. अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड एज रिवेटिंग. तो ये दोनों जो मेटल प्लेट है, इसे एंड पे हम रिवेट कर देते हैं. दिस इज रिवेटेड एट द एंड, ताकि ये दोनों हिल नहीं सके. ये दोनों जो मेटल होते हैं, दीज आर मेटल फिल्म्स. फिल्म का मतलब समझते हैं? मेटल फिल्म. फिल्म मतलब ओ फिल्म. हाँ नहीं. फिल्म मीन्स वेरी थिन. फिल्म इज लाइक, वो कहते हैं ना कि फिल्म डेवलप किया, मतलब वो पिक्चर को जिसपे डेवलप किया, दैट्स वेरी थिन, वो फिल्म. सो फिल्म इज लाइक एनीथिंग वेरी थिन. लाइक एल्युमिनियम फॉइल जो होता है, दैट्स वेरी थिन फिल्म ऑफ एल्युमिनियम. फाइन. तो उसी तरह से ये मेटल का फिल्म होता है, नॉट एज थिन एज एल्युमिनियम फॉइल, डेफिनेटली उससे थोड़ा मोटा होगा. तो ये this thickness, let's say this thickness is T and this thickness is also T. Fine. Equal thickness का हमने मान लिया है, क्योंकि बहुत ही कम thickness है तो दोनों को equal मान सकते हैं. Okay, right. Let's say this distance is L. दोनों का जो distance है L है, length is L. अब इसे heat करते हैं. Okay. When we heat bimetallic strip, ये इस तरह से कर्व्ड हो जाता है. अब किस साइड कर्व होगा, ये इंटायरली डिपेंड करेगा कि कौन सा मेटल का अल्फा ज्यादा है. ओके. यदि ये अल्फा 1 है और ये अल्फा 2 है, तो अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 होगा. ओके. तो बाहर अंदर की तरफ कर्व हो जाएगा. ओके. सपोज ये कर्व हुआ, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि दिस इज नियरली अ स्ट्रेट सर्कल. लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, दैट इज एंगल ऑफ कर्वेचर, आर्क. लेट्स से r is the mean radius. This is mean radius. Right. Let's say कि inner film का जो radius है, let's call this as r1 or let's call this as r2. R2 radius of inner film. Correct. और r1 जो है वो radius of outer. तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि r1 जो होगा वो हो जाएगा r plus t/2 and r2 जो होगा वो हो जाएगा r minus t/2. Okay. Can I write like this? Yes, sir. Is it fine? और मैं ये भी लिख सकता हूँ कि r1 into theta is L1 dash and r2 into theta is L2 dash. दोनों का एंगल तो सेम होगा. So can I write like this? L into 1 plus alpha 1
delta t, हम्म and this is L into 1 plus alpha 2 delta डेल्टा t. हम्म Got it? यस Let's call this as equation number 1. See, जो मैं प्रोसेस आपको याद रखना है, ठीक है ना, क्या मैं कर रहा हूँ. Now राइट I can solve this to find out r, that is mean radius, and I can solve it to find out theta, that is angle of curvature. हम्म मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ, r plus t by 2 into theta, r minus t by 2 into theta. So now if it's entirely a case of dividing 1 को 2 से divide कर दिए तो theta eliminate हो जाएगा and I can find out the value of r. So this will be r plus t by 2, r minus t by 2, and on this side this is 1 plus alpha 1 delta t, 1 plus alpha 2 delta t. So you can solve, इसे आप solve करके r calculate कर सकते हैं. राइट और फिर यदि आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यदि आप 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आप थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आर कैंसिल आउट हो जाएगा. राइट फाइन. तो मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ, बस आपको तरीका बता दिया क्या क्वेश्चन आ रहा होगा. तो क्वेश्चन आ रहा होगा थीटा पता करने के लिए, क्वेश्चन आ रहा होगा मीन रेडियस पता करने के लिए, और थिकनेस टी मैंने ले रखा है. एग्जाम में कुछ भी और थिकनेस दिया हो तो अकॉर्डिंगली यू विल एडजस्ट इट. समझ में आ गया हाउ टू डू बायोमेटालिक स्ट्रिप. ये रिजल्ट याद रहेगा तो और जल्दी आप कर सकते हैं, बट आपको मेथड भी पता होना चाहिए.